हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और समय दिया, एक और समय जब हम प्रभु की संगति में लग पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब प्रभु अपने चेलों के साथ प्रचार करने निकलते थे तो मेरे ख्याल से ना उस समय कोई साधन था और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पहुँची जा सके। वो मीलों पैदल चलना, वो मीलों सुसमाचार का प्रचार करना, और उसमें भी लोगों को बहुत आनंद आता था। एक बार फिर से खुदावन ने हमें ये समय दिया है कि एक बार फिर हम इस गर्मी के समय में बड़े ही आनंद के साथ प्रभु के वचन में निकल पाए हैं। खुदावन का नाम मुबारक है कि प्रभु ने हमें इस ऐसा मन दिया कि हाँ, गर्मी है, हाँ, सब चीज़ें हैं, पर उससे भी बढ़कर हमारे जीवनों में, हमारे मनों में एक आनंद है कि हम प्रभु के वचन में निकलें। सबसे बढ़िया बात यह है मेरे प्रियो कि हमारे लिए खुदावन ने आज बहुत से साधन दिए हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि धन्य वे हैं जो प्रभु के वचन में निरंतर लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर एक बात, हर एक चीज़ खुदावन के लोगों के लिए भलाई उत्पन्न करती है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा, जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा वो ज्योति को पाएगा। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम गीत गाएंगे, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। और उससे पहले हम गीत में जाएं, हम पहले प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम वचन में बढ़ेंगे। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावन यीशु मसीह, जो आपने हमारे लिए चुना है, आज के इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हम सुनते हैं उसको समझने वाले हो सकें और अपने जीवन में उसको ग्रहण करने वाले हो सकें। खुदावन यीशु मसीह, आज के वचन को और भैया को और जितने भी लोग आए सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आनंद के साथ एक गीत गाएंगे, क्योंकि हमारा खुदावन भला है। हम गीत गाएंगे, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। खुदावन है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा, मेरा निगहबान खुदा, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। तेरी जा को भला छू भी न पाएगी,
तेरी जाको भला छू भी न पाएगी, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, नगर में चांद और सूरज की कभी तुझको सताएगी। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। आमीन। जब भी ये गीत, मैं आपको गवाही दे रहा हूं, जब भी ये गीत सामने आता है, मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद रहती है कि जब प्रभु ने मुझे चुना और मैं संगति में चलना शुरू किया था, और हम और भाई रोहित, हम लोग सब हम जा रहे थे, हम लोग दोनों लोग जा रहे थे, और भाई ने कहा कि सैमुअल मीटिंग जो है वो हजरतगंज में एक जगह पर थी, मेरे ख्याल से राजभवन में मीटिंग थी, और हम लोग लौट रहे थे और काफी तेज लू चल रही थी, और लू इतनी तेज थी वो एकदम पूरा उसका कायदे वाला एकदम हमारे चेहरे पे उसका असर पता चल रहा था। और भाई उस समय गीत गा रहे थे, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, ना गर्मी चांद सूरज की तुझे कभी सताएगी। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, उस समय मैं इतना आत्मा में भर गया, इतना आत्मा में भर गया कि उस समय हम लोगों को वो गर्मी, वो सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। और वो समय और आज का समय है कि प्रभु ने मुझे थामा है, और आज भी एक समय होता है जब वो आपके लिए बहुत ही बड़ा बदलाव लाता है। और जब मैंने कहा कि भाई ऐसे समय में वो गीतों को गा रहे हैं, तो क्यों ना मेरे मन में भी खुदा ने वो चीज़ दी कि मैं ऐसे मुश्किलों के समय में प्रभु के साथ खड़ा रहूं, प्रभु के साथ चलूं। ये मेरी खूबी या लियाकत नहीं है, परंतु प्रभु का मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रभु ने ऐसा मन दिया, ऐसा भाई दिया जो वचन में हमें ले जाता है, हमें समझाता, सिखाता है, खुद भी उस वचन को फॉलो करता है, ताकि उसको देख करके आज हम सीखें कि हमें प्रभु से कैसा प्रेम करना है। क्योंकि वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं को सुनोगे। आमीन। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे, और उससे पहले हम वचन में जाएं, हम अपने स्थान पर खड़े होंगे, एक कोरस गाएंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पढ़ूं जब मैं, मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं, मेरा प्रभु बन के आ, वचन पढ़ूं जब मैं, मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं, मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जबकि हम खड़े हैं, हम वचन में से निकालेंगे
यिर्मयाह की पुस्तक उसका 39 अध्याय और उसका 39 चैप्टर, यिर्मयाह 39। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 39 चैप्टर, यिर्मयाह चैप्टर 39, और हम पढ़ेंगे उसका 15वीं और 16वीं आयत। 15 और 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 39वां अध्याय, उसकी 15 और 16 आयत। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, जा और अबेद-मेलेक कुशी से कह, इज़राइल का खुदा सेनाओं का यहोवा तुझसे यों कहता है, देख, मैं अपने वह वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं, इस प्रकार पूरा करूंगा कि उसका कुशल ना होगा, हानि ही होगी, और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे हैं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय, ये दिन दिया कि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन में बैठें, क्योंकि उसके वचन को जानना और उसके वचन में चलना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तायत से अपने जीवन में बहुत बल करके बहुत प्राप्त कर भी लें, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में खुदा के बिना कुछ भी नहीं है। खुदावन का आत्मा यिर्मयाह के पास पहुंचा। आमीन। लेकिन वो किस दशा में है, अगर हम ये देखें तो हम पाएंगे कि खुदा का भविष्यवक्ता एक कैद में है, और उस कैद में उसके पास एक ऐसा वचन पहुंचा जो, मेरे प्यारे भाई बहनों, भारी वचन है। उसने कहा, राजा से जाके कह दे कि इस नगर का भला नहीं होगा और इस नगर में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा का वचन जो कि यिर्मयाह के पास पहुंचा, और आज मेरे प्यारे भाई बहनों हम निकम्मों के पास पहुंचता है। इस वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों एक प्रेम है, एक दया है, एक करुणा है, और एक, मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता का हृदय है, जिसको मनुष्य ने कभी देखना नहीं चाहा। क्योंकि अगर तुम देखते तो तुम मुझे अपने जीवन में कार्य करते हुए देखते, लेकिन मनुष्य ने कभी भी अपने जीवन में उन कार्यों को जो खुदावन यीशु मसीह करता है, उनको देखना नहीं चाहा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक भारी वचन खुदा का उस नगर में पहुंचा। देखिए, मैं आपसे सच कहूं कि जब तक, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में हम लिपटे रहते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, लेकिन इन विपत्तियों, इन कठिनाइयों से लड़ने की सामर्थ खुदावन हमें देता है। लेकिन जब हम उसके वचन से दूर हो जाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, एक हल्का सा हवा का झोंका भी हमें सूखे फूल की तरह झाड़ देता है। मैं आपको और एक एक जने को ये बताना चाहता हूँ कि खुदावन वो सामर्थ है जो इस पृथ्वी पर जीवन को देने और जीवन को लेने की सामर्थ रखता है। इस पृथ्वी पर धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के वचन का भय मानता है। आज क्या कारण है कि हमारे जीवनों में वह बातें जिनको हम नहीं सोचते, हमारे जीवनों में आके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने खुदावन को वो स्थान नहीं देते। खुदा को एक स्थान देना है, खुदा का भय मानना है, खुदा के वचन पे कान लगाना है। जिस तरह से यिर्मयाह उसका 39 अध्याय
और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा, पढ़ें। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। पहरा लगा है और आंगन में वो कैद है, और इस पहरे में और इस कैद में ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे बहुत ताड़ना दी जा रही है। इतनी ताड़ना कि यिर्मयाह से बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, यिर्मयाह कोई स्वर्गदूत नहीं है। यिर्मयाह हमारे और आपके समान दुख सुख रोगी मनुष्य है। आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट हुए, जितने भी भविष्यवक्ता हुए, उनके विषय में कहा गया ये दुख सुख रोग भोगी मनुष्य है। इसके ऊपर खुदा का आत्मा उतरा है। आमीन। तब इस पर ये दया हुई है। अर्थात ऐसा ना समझिएगा कि भविष्यवक्ताओं के अंदर एक पावर था, जिसको पावर को प्राप्त करने पर उनको प्रताड़ित किया जाता, उनको ताड़ना दिया जाता, उनको कोई दर्द नहीं होता। उनको दर्द होता है, उनको बहुत सी प्रॉब्लमें होती हैं, उनको भी अपने प्राणों को बचा के भागना पड़ता है, लेकिन खुदा का आत्मा उनकी रक्षा करता है। खुदा का कलाम कहता है, यदि मैं ही तेरे पास से अपना हाथ खींच लूं तो तेरी रक्षा कौन करेगा। यिर्मयाह पहरे में, आंगन में, कैद में पड़ा है। तब यिर्मयाह के पास ये भारी वचन पहुंचा। पढ़े जरा। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। जा और एबेद मलेक कूशी से कह, इज़राइल का खुदा सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल ना होगा, हानि ही होगी, और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तो उनके वश में नहीं किया जाएगा। ये देखिए, वचन एक तरफ बता रहा है, जाकर उनसे बता दे कि इस नगर के विषय में मैंने जो वचन कहा है वो पूरे होने पे हैं, लेकिन तेरा भला होगा, तू उन मनुष्य के वश में नहीं किया जाएगा और ना ही तुझे किसी वस्तु से हानि होगी। यिर्मयाह को खुदा बचा रहा है, और उस नगर को, जिस नगर के राजा ने यिर्मयाह को कैद में रखा है, उस नगर पर एक भारी वचन दे रहा है। इन बातों को होते हुए, देखते हुए आप क्या कहेंगे। यिर्मयाह कैद में है और आंगन में, कैद में पड़ा हुआ है, और उस कैद में होने के कारण यिर्मयाह डर रहा है, भयभीत हो रहा है, लेकिन नगर के लोग उल्लासित हो रहे हैं, उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं है। लेकिन यहोवा की दृष्टि में यिर्मयाह बच रहा है और नगर के लोग एक भारी विपत्ति में दिए जा रहे हैं। आज जो कोई वचन में बना है, जो कोई वचन में चल रहा है, वो थोड़े समय के लिए सताया जा रहा है और थोड़े देर समय के लिए उस पर दबाव है, लेकिन खुदा की दृष्टि में उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन जो वचन से बाहर हैं, उनके लिए एक भारी ताड़ना, एक भारी विपत्ति उनके लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो थोड़ा समय के लिए यिर्मयाह कैद में है और परेशान हो रहा है, भयभीत हो रहा है, खुदा का वचन कह रहा, तेरे प्राणों को कोई मनुष्य छू नहीं पाएगा, तो उनके वश से बाहर हो जाएगा। पढ़े जरा 17वीं आयत। परंतु यहोवा की यह वाणी है, परंतु यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। और जिन मनुष्यों से तू भय खाता। किस समय बचाएगा प्रभु? जिस समय उस नगर पे भारी विपत्ति आएगी।
क्या मिलेगा वचन में रह के? क्यों हम वचन की पुस्तक को पढ़ें? क्यों हम अपने घरों में मीटिंग कराएं? क्यों हम आगे प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुने? हमने बहुत कोशिश करी, हमारे जीवन में भलाई नहीं हो रही। हमने देखा हमारे जीवन में अशांति बनी हुई है। हम शांति को प्राप्त करने के लिए भागते हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए हाथ पांव चलाते हैं। एक मछली होती है ना, वो भी जाल में फंसने के लिए नहीं आती है, वो भी अपने जीवन में भोजन प्राप्त करने के लिए आती है और अपने आप को उछालती है उस जाल के अंदर, और वो जितना ज्यादा अपने आप को उछालती है उतना ज्यादा उसमें फंसती है। और आज मनुष्य का जीवन ऐसे ही है। अपने जीवन को शांति देने के लिए, अपने जीवन में अच्छा काम होने के लिए मनुष्य हाथ पांव मारता है, लेकिन हाथ पांव मारते हुए वो अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सृष्टिकर्ता के पास जब जाओगे तो वो बचाएगा, लेकिन अगर सृष्टिकर्ता से भागोगे तो तुम्हें कौन बचाएगा? यिर्मयाह कैद में, आंगन में है, लेकिन तब भी खुदा का आत्मा उसको बचा रहा है। आप किस कैद में जाना चाहते हैं? एक ऐसी कैद में जहां से आप कभी निकल ना पाए, कि एक ऐसी कैद में जहां पर खुदा का वचन आपकी रक्षा करे? अर्थात अगर आप कैद में हैं और खुदा का वचन आपके साथ है, तो मैं आपसे कहता हूं आप कैदी नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। जो नगर, जिस नगर के राजा ने, जिस नगर के लोगों ने यिर्मयाह को कैदी बना के रखा, यिर्मयाह को ताड़ना दे रहे हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोवा की दृष्टि में उनके ऊपर एक भारी विपत्ति आने वाली है। अगर हम अपनी दृष्टि नहीं खुदा की दृष्टि से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, क्योंकि हम खुदा से दूर हैं। लेकिन अगर जब हम खुदा के नजदीक जाते हैं और उसकी दृष्टि से देखते हैं, तो जो विपत्ति हमारे सामने खड़ी है वो खुदा के आगे बौनी है। ऐसा कौन मनुष्य है जो कब्र का मुंह ना देखे? खुदा ने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके ऊपर से दुख के बादल ना निकले। कब आखिर इस दुख और इस ताड़नाओं से हम बचेंगे? कलाम में क्या कह रहा, पढ़े जरा 17वीं आयत। परंतु यहोवा की ये वाणी है, परंतु यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, उस समय मैं तुझे बचाऊंगा। और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है, अब जिन मनुष्यों से तू भय खाता है, अर्थात जिन मनुष्यों ने तुझे कैद में कर दिया है, जिन मनुष्यों ने तुझे ताड़ना दी है, जिन मनुष्यों से तू भय खा के विचलित हो रहा है कि मैं कैद में पड़े पड़े मर जाऊंगा, उन मनुष्यों से तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, उनके वश में नहीं किया जाएगा। आमीन। सबसे बड़ी सामर्थ कि मैं किसी मनुष्य के हाथों में ना पड़ूं, क्योंकि मनुष्य के अंदर से हमेशा बुराई निकलती है। आज आप मुझे देख रहे हैं, आप कह रहे हैं वाह पास्टर रोहित कितना बढ़िया रोज प्रचार करते हैं, रोज बाइबल लेके चलते हैं। नहीं, पास्टर रोहित के अंदर से हमेशा बुराई निकलती है। अगर इस संसार में कोई बुरा है तो सबसे बड़ा बुरा मैं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में जब तक खुदा का आत्मा नहीं आएगा, मेरे अंदर बुराई है। क्योंकि कोई मनुष्य खुदा के बिना अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा तो खुदा ही है। भला चरवाहा उसके बारे में कहा गया, वो हमारा भला चरवाहा है। अब अगर भलाई किसी मनुष्य के अंदर से निकलने लगे तो इस भले चरवाहे के पास कौन जाएगा? भलाई तो खुदा के पास से निकलती है, मनुष्य के पास से तो बुराई निकलती है। और जब मनुष्य खुदा के नजदीक आता है तब खुदावन अपना आत्मा देता है, और तब खुदा अपनी भलाई से मनुष्य की बुराई को जीत लेता है। ये वचन है, लेकिन इन वचनों को कब हम समझेंगे? यिर्मयाह अभी खुदा की सामर्थ में चलता है, लेकिन भयभीत हो रहा है, डर रहा है उन मनुष्यों से जिन्होंने उसको कैद में रखा है।
क्योंकि वो देख रहा है एक भारी कैद में मैं गया हुआ हूं, शायद ही मैं इस कैद से निकल पाऊं। तब खुदा का वचन पहुंचा। क्या पहुंचा? पढ़े जरा 17वीं आयत। परंतु यहोवा की ये वाणी है, परंतु यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा। तू उनके वश में नहीं किया जाएगा। आमीन। आमीन। तो वश में करना और वश से निकालना यहोवा के हाथ में है। लेकिन क्या ये धन्य हो कि हम खुदा के निकट बने रहें, खुदा से दूर रह के हम तो विपत्ति में पड़े हैं, हम तो ताड़ना में हैं। अगर खुदा से दूर हैं, मक्खन मलाई खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, बॉर्नवीटा पी रहे हैं, बहुत बढ़िया से चल रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा से तो दूर हैं। पता नहीं कौन आके कब फाड़ दे हमें। लेकिन अगर खुदा के निकट है तो उसके बाड़े के अंदर है। कह रहा मैं तुझे बचाऊंगा। क्यों? यिर्मयाह को खुदा क्यों बचाएगा? क्योंकि यिर्मयाह खुदा का भय मानता है। यिर्मयाह कैद में है, यिर्मयाह को ताड़ना मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यिर्मयाह को एक वचन आके कह रहा है कि जा और जाकर इस नगर से कह दे कि इन पर मैं भारी विपत्ति डालने पर हूं। अब अगर ताड़ना में रहते हुए, कैद में रहते हुए यिर्मयाह उस नगर के विपरीत ही भविष्यवाणी करे तो वो नगर वाले और उसको मारेंगे। लेकिन खुदा कह रहा कि इन मनुष्यों से मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। क्या कह रहा? पढ़े जरा। परंतु यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा। आमीन। क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा, अरे और तू तलवार से ना मरेगा। तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। रखा है भरोसा। तू तलवार से नहीं मरेगा, मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा। तुझे बचाने के लिए मैं हूं, मैं तुझे उन मनुष्यों के वश में नहीं करूंगा। कितने प्रॉमिस खुदावन अपनी वाचा की पुस्तक में कर रहा है। क्या ये प्रॉमिस खुदावन यिर्मयाह से कर रहा है? यिर्मयाह से जुड़े हुए हर उस जने से जो खुदा पे भरोसा रखता है, क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। अगर आप भरोसा रखेंगे आपका जीवन भी बचेगा। अब मैं आऊं और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वचन सुना दूं प्यारा वाला, नहीं आपके साथ हमेशा भला होगा, आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं कुछ नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप नहीं होगा। आपको अपने जीवन में अच्छा समय देखने के लिए, आपको अपने जीवन में विपत्ति से बचने के लिए खुदा पे भरोसा करना पड़ेगा। अब मैं आऊं और मैं कहूं आप खुदा पे भरोसा ना करिए, आप मेरी प्रार्थना करा ले रहे हैं हर महीने, बस आप बच गए, नहीं होगा कभी ऐसा। मैं 300 दिन यहां आके प्रार्थना करूं तब भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि भरोसा करना पड़ेगा आपको खुदा पे। अब भरोसा तुम्हारा जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा तुम्हारा जीवन सुरक्षित होगा, और जितना ज्यादा भरोसा तुम्हारा डगमगाएगा उतना ज्यादा मेरे प्यारे भाई बहनों नगर के हाथ में तुम करे जाओगे। और नगर में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे अच्छाई के लिए कोई शब्द कहे। नगर के हर एक जना मुंह फाड़े खड़ा है कि कब फाड़ खाएं। कोई मनुष्य किसी के लिए अच्छा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसका भरोसा खुदा पे नहीं है। अगर आपका भरोसा खुदा पे होता, अगर हमारा भरोसा खुदा पे होता, तो खुदा कह रहा मैं तुझे बचाऊंगा।
निश्चय मैं तुझे बचाऊंगा। आमीन। क्या कह रहा, पढ़े जरा 18वीं आयत। क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा। आमीन। ये इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। अब आपने अपनी परिस्थितियों में, आपने अपनी विपत्ति में, आपने अपनी घटी में किस पे भरोसा रखा है? पादरी साहब पर, याजक साहब पर, अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे, अपने धन पे, अपने कामों पे, अपने बल पे। आपने किस पे भरोसा रखा है? अपनी इनकम पे, अपनी बुद्धि पे, अपने जॉब पे, किस चीज पे भरोसा रखा है? कह रहा है एक भारी विपत्ति आने पर है, नगर वालों से कह दो। बहुत ध्यान से पढ़े 16वीं आयत। जो जा और एबेद-मेलेक कूशी से कह, इज़राइल का खुदा सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल ना होगा, हानि ही होगी। हाँ। और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। 40:2 यिर्मयाह उसका 40वां अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़े। अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय अपने पास बुला लिया। अब अंगरक्षकों का प्रधान बुला रहा है यिर्मयाह को। अंगरक्षकों का प्रधान का क्या मतलब होता है? अंगरक्षकों का प्रधान क्या मतलब है? यानी सेनापति। आमीन। यानी एक बहुत बड़ा ऊंचे दर्जे का प्रधान, जो नगर की रक्षा कर रहे हैं उनका प्रधान, अंगरक्षकों का प्रधान यिर्मयाह को बुला रहा है। अभी यही अंगरक्षकों का प्रधान यिर्मयाह को लेके कैद कर दिया, और कैद करने के बाद उनको ताड़ना दे रहा है। अब अंगरक्षकों का प्रधान यिर्मयाह को बुला रहा है। क्यों भैया, यिर्मयाह को क्यों बुला रहे हो? तुम तो अंगरक्षकों के प्रधान हो। अंगरक्षकों के प्रधान के पास कितनी ताकत होगी? एक होता है बॉडीगार्ड और एक होता है बॉडीगार्ड का भी हेड, जो नियुक्त करता है कि इनको कैसी सुरक्षा दी जाएगी। आज आप देखते हैं मंत्रियों पर सुरक्षा आती है कि इस लेवल की सुरक्षा दी जाएगी, और वो कुछ आदमियों को भेज देते हैं। अब इन आदमियों को भेजने वाला प्रधान क्या मिलेगा वचन को पढ़ के? क्या मिलेगा खुदा के निकट आके? अंगरक्षकों का प्रधान, जिसके पास लोग अपने आप की सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, वो प्रधान आपके पास आएगा। अरे छोड़ो, एक डाकिया तक तो आया नहीं, प्रधान आएगा। नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूं, भरोसा जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा तुम्हारे पास लोग आएंगे। मैं इस युग नहीं कि खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करूं, लेकिन यीशु मसीह पे ईमान लाने पर, उस पर विश्वास करने पर कि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में यदि कोई खुदा है तो वही है। क्योंकि जितने भी देवी देवता आए सब मरे, कोई भी मर के जी नहीं उठा। केवल एक है जो आया इस पृथ्वी पर और मरा और मर के जी उठा। क्योंकि मरने और जी उठने की सामर्थ केवल क्रिएटर के अंदर होती है। एक होता क्रिएटर
और एक होता है क्रिएट। क्रिएटर क्रिएट करता है, और क्रिएट की हुई वस्तु कभी भी क्रिएटर नहीं बन सकती। क्रिएटर क्रिएट बन जाएगा और क्रिएट से क्रिएटर बन जाएगा, जो यीशु मसीह ने करके दिखाया। क्रिएटर ने अपने आप को स्वयं क्रिएट किया। यीशु मसीह ने अपने आप को स्वयं बनाया। कैसे बनाया? मरियम बिना किसी पुरुष का मुंह देखे गर्भवती हो गई। यह है क्रिएटर का बनना, अर्थात उसका बनना ही क्रिएटर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी मनुष्य स्त्री और पुरुष के बिना बना ही नहीं है। पहले क्रिएटर ने पहले आदम को बनाया। अगर आप देखें, गूगल पे सर्च करें तो सबसे पहला व्यक्ति कौन? आदम हुआ। लेकिन अब पूछो कि आदम को बनाया तो आदम को किसने बनाया? आदम तो स्त्री से निकला ही नहीं। आदम स्त्री से नहीं निकला, तो आदम को किसने बनाया? क्रिएटर ने। पहले क्रिएटर ने क्रिएट करा, और यही क्रिएटर ने इसी तरीके से मरियम के गर्भ में अपने आप को क्रिएट करा। बिना किसी पुरुष के सामने आए मरियम गर्भवती हुई। वचन बताता है यूसुफ ने मरियम को छुआ तक नहीं और मरियम गर्भवती हुई। वचन बताता मरियम ने किसी पुरुष का मुंह देखे बिना वो गर्भवती हो गई, क्योंकि लिखा एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये क्रिएटर है जिसने अपने आप को क्रिएट कर दिया। चलो भैया, क्रिएट कर दिया, मान लिया। अब क्रिएट होने के बाद अपने आप को मार दिया, और मारने के बाद फिर जिला दिया। जो अपने आप को मारे, अपने आप को जिलाए, वो क्रिएटर है। बाकी सारी चीज क्रिएट की हुई वस्तु। किसी वस्तु के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि क्रिएट हो जाए। केवल क्रिएटर के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो क्रिएट करे। तो जो मारने और जिलाने की सामर्थ्य रखता है उसको कहते हैं यीशु मसीह। और कोई देवी देवता इस युग नहीं, क्योंकि सब ने कहा हम पापियों का नाश करने आए हैं। क्या कहा? बाइबल बताती यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बचाने आया हूं, क्योंकि यीशु मसीह क्रिएटर है। वो जानता है कि हर एक जना पापी है, और क्रिएट वाली वस्तु कहती है कि हम पापियों को नाश करेंगे, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि कौन पापी है कौन नहीं, इसलिए वो नाश करेगी। लेकिन क्रिएटर कहता मैं पापियों को बचाने आया हूं। क्यों बचाने? क्योंकि सारा जगत पाप है। आप बताइए किस खुदा के हाथ में रहेंगे? जो पापियों को बचाने आया, कि उन देवी देवताओं के हाथ में रहेंगे जो पापियों को मारने आए? अगर आप ये मानते मैं पापी हूं, तो अगर आपके वो देवी देवता तो वो मारेंगे आपको। लेकिन अगर आप मानते मैं पापी हूं, तो यीशु मसीह बचाने आया पापियों को। और कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर कह दे मैं शुद्ध हूं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं। जितना भी सफेद मलमल का वस्त्र पहने और सेंट से अपने आप को नहला के आए और कहे मैं धर्म गुरु, और कह दे मैंने कभी जीवन में पाप ही नहीं किया, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। एक मनुष्य ला के सामने मेरे खड़ा कर दो जो कह दे कि मैंने कभी पाप नहीं किया। सब ने पाप किया। क्यों? क्योंकि हम सब व्यभिचार की संतान हैं। हर एक मनुष्य के थोड़े से हर सेकंड में पाप उत्पन्न होता है। बुराई तो सेकंडों में उत्पन्न होती है, इसलिए कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं। तो अगर हम पापी हैं तो हमें एक ऐसे खुदा की जरूरत है जो पापियों को बचाने आया। आमीन। ऑटोमेटिक पता चल रहा है क्रिएटर कौन है। उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। देखो, जब तुम पापी ही थे तभी उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जगत उसके ऊपर विश्वास करे और उद्धार पाए। आमीन। क्यों आ रहा अंगरक्षक?
अंगरक्षकों का प्रधान यिर्मयाह के पास। क्यों आ रहा है अंगरक्षकों का प्रधान यिर्मयाह के पास? ये अंगरक्षकों का प्रधान कौन है? आप देखिए, जब आप खुदा के वचन में नहीं थे तो आपके पास कोई कॉल नहीं आता था प्रार्थना के लिए, आपके पास कोई घर नहीं था प्रार्थना के लिए, आप इस संसार में चलते थे, अपने काम को करते थे। लेकिन जब से आप वचन में आए, आपके मोबाइल में कॉल आने लगे, प्रार्थना कर दीजिए। आपको घर मिलने लगे, प्रार्थना कर दीजिए। ये कौन है जो अंगरक्षकों का प्रधान यिर्मयाह के पास आ रहा है? इसी तरीके से आज हम लोग के पास भी लोग प्रार्थना करने के लिए फ़ोन करते हैं। आज हमारे पास भी लोगों को घरों को मिलते हैं कि हम जाके प्रार्थना करें। जिस तरह यिर्मयाह के पास अंगरक्षकों का प्रधान जा रहा है, वैसे आप बड़े बड़े लोग हमारे पास आते हैं कि हम प्रार्थना करें उनके लिए। छोटे से लेके बड़ों से हर जना आता है हमारे पास। तो यिर्मयाह के पास भी बड़ा एक अधिकारी प्रधान आ रहा है। तो आपके पास भी लोग आते हैं क्या प्रार्थना कराने? यस। कब? जब यहोवा पे भरोसा रखा। अगर खुदा पे भरोसा नहीं करते, एक मच्छर तक प्रार्थना कराने नहीं आता, कहता सबसे पहले यही मारेगा मुझे। लेकिन जैसे ही खुदा पे भरोसा करा, मनुष्य के मनुष्य आ रहे हैं प्रार्थना कराने के लिए। ठीक इसी तरीके से यिर्मयाह ने खुदा पे भरोसा रखा और प्रधान चला आया, वही प्रधान जिसने उसको कैद में रखा। क्या कह रहा है? वचन पढ़े जरा। अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय अपने पास बुला लिया और कहा, इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वे तेरे खुदा यहोवा की कही हुई थी। अरे कह रहा दिखाऊंगा, कह रहा देखेंगे वो विपत्ति को। और जब देखा तो प्रधान ने बुलाया यिर्मयाह को। तेरे यहोवा के कहे गए के अनुसार हुआ है। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह ने जब ये विपत्ति के बारे में बताया तो इसको कैद में डाल दिया। कुछ समझ में आ रहा है? अगर यिर्मयाह ने बताया और उसके कहे के अनुसार इन लोग करते तो विपत्ति नहीं आती। आज ये यिर्मयाह को क्यों बुला रहे हैं और कह रहे जैसा तूने भविष्यवाणी करी, अर्थात अपने खुदा यहोवा के कहे गए वचन के अनुसार, वैसे ही विपत्ति हमें दिखाई पड़ी है। क्योंकि खुदा ने कहा मैं उन्हें दिखाऊंगा। इतना पवित्र खुदा किसके पास? हमारे और आपके पास। और हमने और आपने अपने जीवित खुदा को क्या बना दिया? आज ईसाइयों के घर में जो जिंदा खुदा मिला है, उसको ईसाइयों ने क्या बना दिया? उसको अपने जीवनों ने मार दिया। जिंदा खुदा को अपने जीवन में उन्होंने मार दिया। तब खुदा कहता है क्योंकि तुमने मुझे ना पहचाना, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं पहचानूंगा। ये जो वचन की पुस्तक है हमारे पास, आपके पास, ये जीवन है। लोग इसको पढ़कर जीवन प्राप्त करते हैं। पूरे संसार में अगर आप सर्च मारें, पूरे संसार में अगर कोई खुदा जिसको सबसे ज्यादा पूजा जाता है वो यीशु मसीह। और अगर पूरे संसार में जिसका सबसे ज्यादा विरोध किया जाता है वो यीशु मसीह। कोई कह नहीं सकता कि नहीं तुम गलत कह रहे हो। यहां तक कि यीशु मसीह के बारे में हर धर्म में लिखा है। कुरान पूरा यीशु मसीह के बारे में बताती है कि ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो यीशु मसीह के समान हो, क्योंकि उसने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिला दिया। एक दिन के मुर्दे को
कोई खुदा की आत्मा में जिला सकता है। आमीन। भविष्यवक्ता एक दिन के मुर्दे को जिला सकता है, लेकिन 4 दिन के मरे को कोई नहीं जिलाया, क्योंकि 4 दिन का मरा हुआ पूरी रीति से उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन उसको बनाने की सामर्थ्य यीशु मसीह में है। ऐसा कोई भविष्यवक्ता नहीं इस संसार में आया जिसने 4 दिन के मरे को जीवित कर दिया। ये कुरान मानती है इस बात को, इसलिए वो कहते हैं कि केवल एक ही है यीशु नाज़री। आप पूरे संसार में अगर कोई भी जना कहे कि चंगाई मिलती है और अद्भुत काम होते हैं यीशु मसीह के नाम। क्यों? जिसके नाम में खुदावन का सामर्थ प्रकट होता है, जो सच में जिंदा खुदा है, आज उसको ही ईसाइयों ने क्यों मार दिया? क्योंकि जिस तरह यिर्मयाह खुदा के वचन को लेकर उस नगर में गया और उस नगर ने उसको कैद कर लिया, नहीं माना, आप वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के दास दासी जब खुदा के वचन को लेकर जाते हैं तो लोग उस वचन को नहीं मानते। पढ़िए जरा क्या कह रहा है। पढ़े दूसरी आयत। अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय अपने पास बुलवा लिया और कहा, इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वह तेरे खुदा यहोवा की कही हुई थी। जैसे यहोवा ने कहा था वैसे ही उसने पूरा भी किया है। अरे, जैसे कहा था वैसे ही पूरा किया है। अरे, अंगरक्षकों के प्रधान हो, विपत्ति पड़ी, चलो मानते हैं, रोको विपत्तियों को। जब अंगरक्षकों का प्रधान विपत्ति को नहीं रोक पाया तो हम निकम्मों का क्या ठिकाना। जिस तरह बाइबल बताती है जब धर्मी मनुष्य बड़ी कठिनाई से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे तो हम भक्तिहीन होने का क्या ठिकाना। अंगरक्षकों का प्रधान यानी हट्टा कट्टा है। क्यों सिस्टर? 2 किलो 3 किलो मीट तो ऐसे ही खा जाता हो। खली के बराबर तो हो गई अंगरक्षकों का प्रधान। क्यों? और कह रहा विपत्ति कही थी तो कही थी, तुम रोक लेते। इतना हट्टे कट्टे हो, अंगरक्षक तुम्हारे पास है, प्रधान हो, रोको। उसने तो बता दी विपत्ति आएगी, रोको। जैसी कही थी वैसे ही आ गई, तो तुम क्या कर पाए? तो जब अंगरक्षकों प्रधान ही कुछ कर पाया तो हम और आप एक्वा गार्ड का पानी पीने वाले कौन सा गार्ड? बहन बताइए, बहन बताइए। अच्छा, कुछ गार्ड ऐड है उसके अंदर कि नहीं? कुछ नहीं गार्ड ऐड, फर्जी का गार्ड लगा हुआ है। उस जल को भी टेस्ट करो तो बहुत से पुरानी वो बीमारियां मिलेंगी, लेकिन हाँ उसके आगे गार्ड लगा दिया है तो सब पी रहे पानी। तो हम और आप एक्वा गार्ड पानी पीने वाले हैं, कैसे विपत्ति को रोकेंगे? तो हम और आप कहाँ जी रहे हैं? अगर इस तरह से वचन सोचें कि जब अंगरक्षकों का प्रधान हार गया और यिर्मयाह के पास जाता है, कहता है जैसा विपत्ति तेरे यहोवा ने कही थी वैसे ही पड़ी है, जब वो नहीं रोक पाया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा कौन पास्टर है, ऐसा कौन याजक है जिसके कहने पर विपत्ति रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। विपत्ति केवल रुकेगी यहोवा पे भरोसा करने पर। उसने कहा मैं निश्चय तुझे बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा किया है। ना कोई याजक, ना कोई पास्टर है?
कितना आनंद आता नहीं? ना कोई खड़ा होके प्रचार करने वाला और ना कोई बैठकर सुनने वाला, कोई भी उस विपत्ति से बच नहीं सकता। विपत्ति से बचने के लिए आपको यहोवा पे भरोसा करना पड़ेगा। कह रहा क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा किया। कितना पवित्र वचन। कह रहा क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा है, मैं निश्चय तुझे बचाऊंगा। मैं उन मनुष्य के वश में तुझे पड़ने न दूंगा। कौन है तुम्हारा विरोधी? वो विपत्तियां जिसे तुम नहीं जानते अचानक तुम्हारे ऊपर आ पड़ेंगी। उन विपत्तियों से रक्षा कौन करेगा? हम और आप केवल एक मिट्टी के कण हैं। हमेशा स्मरण रखना। सामने देखो गमले में जो मिट्टी लगी हुई है इतनी ढेर सारी, उस गमले की इतनी ढेर सारी मिट्टी भी नहीं है। हम उस गमले की इतनी ढेर सारी मिट्टी के कण हैं। अब सोचो हम किसका भला कर सकते हैं? कुछ भी बल नहीं है हमारे आप के अंदर। जितना हम फूलते हैं, जितना हम अपने धन पे, अपने वाहनों पे, अपने कामों पे फूलते हैं, हम शून्य हैं। केवल एक है भरोसा और ईमान लाने का, वो है यीशु मसीह। अब अंगरक्षकों का प्रधान आया और क्या कह रहा? पढ़ जरा। जैसे यहोवा ने कहा था वैसे ही उसने पूरा भी किया है। तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। देखो, आज्ञा नहीं मानी। मैं आया था आज्ञा लेके, यिर्मयाह आया आज्ञा लेके नगर के लिए, उसी आज्ञा लेके आने वाले को पकड़ के बंदी बन गए में बंद करो उसको। इतनी बुरी बुरी बातें कहता है। बंद करो इनकी प्रार्थना। कौन सुनेगा इनकी प्रार्थना? प्रार्थना पता नहीं कैसे करी जाती, इनको मालूम नहीं है। एक धूप बत्ती जलाओ, एक मोमबत्ती जलाओ, सुगंध पहले फैले। प्रार्थना कैसे की जाती इनको नहीं मालूम। और फिर जिस घर में जाओ उस घर में हमेशा अच्छा 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 कहो। बीमार होगे? नहीं, बीमार कभी नहीं होगे। मरेंगे? कभी नहीं मरोगे। धन कभी खाली होगा? नहीं, काम आम कुछ ना करो, बैठ जाओ, खाने को मिलता रहेगा। ऐसी प्रार्थना करना चाहिए तुम्हें। बच्चे चाहे उनके जितने निकम्मे हो, उन बच्चों की तारीफ करो। चाहे सारे सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो रहे हो, लेकिन कौन नहीं, बच्चे पास होंगे। ऐसा वचन लेके तुम्हें नगर में जाना चाहिए था, तब नगरवासी तुम्हें हलवा पूरी चना खिलाते हैं। लेकिन तुम गए और तुमने नगर के बारे में ही विरोध में बात करने लगे। ऐसा होगा, विपत्ति आएगी, ये होगा, अगर नहीं करोगे ये ऐसा होगा। चलो इसको बंद करो। जैसे यिर्मयाह को बंदी गृह में बंद करा, और वैसे ही लोग प्रार्थना बंद कर देते हैं। कहते प्रार्थना बंद करो, वहाँ हो जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। बहुत तेरे लोग प्रार्थना के बीच में उठ के चले जाते हैं। क्या हो रहा है? तुमने ऐसा क्या कह दिया कि लोग प्रार्थना के बीच से उठ के जा रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने केवल खुदा की बात तुम तक पहुंचा दी। अब ये तुम्हें बुरी लगी तो मैं क्या करूं? क्योंकि खुदा किसी मनुष्य के लिए बदलता नहीं है। खुदा खुदा ही है। अगर बदलना है तो तुम्हें बदलना है। अगर मन को फिराना है तो तुम्हें मन को फिराना है। क्योंकि खुदा का मन पवित्र है और खुदा का मन कोई नहीं जानता सिवाय उसकी आत्मा के। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, अंगरक्षक आया और कह रहा जैसा तूने कहा था वैसे ही विपत्ति आई। तब यिर्मयाह कह रहा मैंने तुमसे कह दिया था
मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी थी, मैं तुम्हें बता दिया था, तुमने नहीं माना। ये विपत्ति तुम्हारे पाप के कारण है। करना क्या है? आज्ञाओं को मानना है। करना क्या है? काम नहीं हो रहे भैया, एक ताबीज बना के दे दो काला, गले में बांध दे, कहो काम पूरा हो जाए। मैं कहता हूं नहीं होगा, क्योंकि काम पूरा होगा खुदा की सामर्थ्य से। उसका बलवंत दाहिना हाथ ही काम को पूरा करता है। ताबीज बांध लोगे, थोड़ी देर की तुम्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन उस ताबीज के साथ 7 दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। जितनी शांति से पहले रहते थे उतनी शांति से फिर नहीं रह पाओगे। एक उलझन सी तुम्हारे मन में बनी रहेगी, क्योंकि जो धागे तुमने बांधे हैं उन धागों में धागे नहीं बल्कि तुमने अपने आप को बांध दिया है। अर्थात शैतान ने तुम्हें अपना दास बना दिया है। और प्रभु उन धागों को, उन बंधनों को तोड़ने आया। कहने लगा ये रहा तेरा मंदिर, देख जब मैंने तुझे बनाया तो कोई भी धागा नहीं बांधा, तुझे स्वतंत्र बनाया, लेकिन तूने अपने मन में पाप किया और अपने आप इतने ताबीज धागों को बांध दिया, और ये ताबीज और ये धागे ही तेरे विरोध में बनने लगे। कल क्या कह रहा था? यही प्रभुताएं जो तेरे ऊपर प्रभुता करते हैं, यही तुझ पर क्या करेंगे? क्या करेंगे? तुझ पर हलचल करेंगे, तुझ पर वो करेंगे। नहीं, पढ़ो जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात हम अपने अधर्म के कामों के कारण ही पाप में फंस जाते हैं। यही बात यिर्मयाह उसके पास आया, उधुम मचाते हैं। क्या कह रहा? उधुम। इन उधुम में तुम खुद ही फंसे हो। अगर तुम्हारे लिए कोई धागा जरूरी था, खुदा यहां बांध देता धागा। है बात सही कि नहीं? कभी कार देखा आपने? कार देखा? किसने कार देखा? हाँ बताओ। कार देखा? कार सबने देखा? तो कार देखिए आप, तो कार में जितनी चीजें जरूरत की होती हैं वो सारी चीजें होती हैं। सोच के आदमी बनाते ही समय जरूरत की चीजें बनाता है। ध्यान से देखिए, एक पीछे हुक लगा रहता है मोटा सा, कि कभी ये कार खराब हो जाए तो कोई दूसरी गाड़ी इसको टोचन कर ले। अरे अपनी बनाई हुई चीज को तुम खराब कैसे बना रहे हो? वो हुक नहीं लगाना चाहिए था बनाने वाले को, लेकिन तब भी लगाता है। जानता है कि इसको मैंने बनाया, कभी भी खराब हो सकती है, एक टोकन लगा दिया। तो खुदा ने जब हमें आपको बनाया, तो अगर धागा, ताबीज और अंगूठियां इतनी जरूरी थी तो पहना के भेजना चाहिए था। और वो तो एकदम अपने रत्ती के हिसाब से पहनाता कि जितना जरूरत उतनी रत्ती। अब एक पंडित के पास जाओ, वो कहता 6 रत्ती हो। एक पंडित के पास बताओ, वो कहता 13 रत्ती पहनो, क्योंकि कमीशन सबका बंधा हुआ है हर रत्ती के हिसाब से। अगर रत्ती जरूरत था तो खुदा हमें अपने हिसाब से रत्ती पहनावा के भेजता, अंगूठी पहनावा के भेजता, ताबीज बनवा के भेजता। खुदा ने जब इस शरीर को बनाया, तो आप बताइए, इस शरीर में कोई धागा, कोई अंगूठी, कोई ताबीज बांधी? नहीं। लेकिन ध्यान से उसने एक काम किया कि यहाँ एक छोटा सा छेद, यहाँ एक छेद, यहाँ एकदम लिमिटेड छेद, यहाँ छेद, यहाँ छेद, और जहाँ जरूरत है वहाँ छेद करना नहीं भूला। अगर भूल जाता, यहाँ पर 2 छेद करना, एकदम एक्यूरेट। कहां तक इस आंख को खोलना है चेहरे में, ला के छोड़ा है उसने।
जब उसने इतने एक्यूरेट करा है तो धागा क्यों नहीं पहना दिया? ये खुदा है, वो हमको बनाते समय धागा, ला पंडित धागा बांधो, काला धागा बांधो, पता नहीं क्यों। रेड पेन देखा? रेड पेन किसने किसने देखा? और रेड पेन देखा ना? तुम बहुत अच्छा लिखो, एक एक स्पेलिंग सही लिखो, ठीक? एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना करो, ठीक? और पूरे 20 of 20 मार्क्स ले आओ। लेकिन उस पर जबरदस्ती कोई रेड पेन लेके यूं यूं करे तो तुम क्या कहोगे बताओ? कि जब सही लिखा है तो उस पर रेड पेन क्यों चला रहे? तो ठीक उसी तरीके से जब खुदा ने हमें एकदम एक्यूरेट बनाया है तो इस पे हम अपनी क्रिएटिव वस्तु क्यों बांध रहे हैं? बांधो और बांधो, नहीं और बांधो। जैसे जैसे बांधोगे वैसे वैसे तुम जब बिछौने पे जाओगे तुम्हें नींद नहीं आएगी, बेचैनी बनी रहेगी। सब कुछ ठीक रहते हुए भी तुम्हारा मन अशांत रहेगा, क्योंकि तुमने अपने कलेशों को, अपनी विपत्तियों को बांध लिया। यही तो यिर्मयाह कह रहा है, मैं तुम्हें इस बंधन से छुड़ाने आया, मैं तुम्हें इस विपत्ति से छुड़ाने आया, लेकिन तुमने उन विपत्तियों को, उन बंधनों को अपने ऊपर बांध लिया। ये विपत्ति तुम्हारे पाप के कारण आई है। क्या पाप करा? कि उन विपत्तियों को जिसके बारे में यिर्मयाह बता रहा था, निकल आओ छूट जाओगे, बांध ली। बांधो बेटा। हाँ तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता? हम कहे हमें एकदम नहीं आता। हमें वचन प्रचार करना नहीं आता, क्योंकि हमें अगर वचन प्रचार करना आता होता तो हम खुदा के पास नहीं आते। हमें नहीं आता, इसलिए हम खुदा के पास जाते हैं। और जिसको आता वो प्रचार करता। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि निश्चय ये विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी। निश्चय मैं तुझे इन मनुष्यों के वश से बचा लूंगा, क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। किस पर है तेरा ईमान? किस पर है तेरा भरोसा? देख, किसी मनुष्य पे भरोसा ना करना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे कार्य प्रभावशाली होंगे। देख, मैं तेरे आगे और तेरे पीछे अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि वो बाड़ा बांधेंगे। तुम बताओ मैं कहां जाऊं? तुम बताओ मैं किस पे भरोसा करूं? ना मेरे पास धन है, ना मेरे पास बल है, ना मेरे पास बुद्धि है, ना ही मुझ में कोई खूबी और ना कोई लियाकत। हाँ, लेकिन एक है जो मुझसे प्रेम करता है। मैं भला उससे प्रेम नहीं करता, लेकिन वो मुझसे प्रेम करता है। मुझे इस बात पे घमंड है। तब खुदा का कलाम कहता है, भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी करुणा तुम पर बनी रहती है। ये मेरा खुदा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जिस तरह से ये मेरे जीवन में काम करता है, वैसे ये अवश्य है कि हर एक मनुष्य इस खुदा को अंगीकार करके स्वीकार करे, तब ये तुम्हारा खुदा बनेगा। क्योंकि उसने कहा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। अगर इस समय खुदा ने कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ, तो आज हमें भी ये कहना है, ये खुदा मेरा है। अब मनुष्य कहता खुदा किसी का नहीं, खुदा सबका। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये खुदा मेरा है, क्योंकि मैंने भरोसा किया है। अब अगर तुम भी भरोसा करोगे तो तुम्हारा होगा।
अगर तुम भरोसा नहीं करोगे तो तुम्हारा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, एक है जिसने भरोसा किया और उस विपत्ति के बारे में जाके बताया। खुदा ने कहा मैं तुझे बचाऊंगा। लेकिन एक है जिन्होंने विपत्ति पर सुनकर उस विपत्ति लाने वाले मैसेंजर को ही, जो प्रचार लाया था, उसको ही डाल दिया कैद में। खुदा ने उनकी रक्षा नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उन्होंने खुदा के अभिषिक्तों को नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने खुदा के भेजे गए भविष्यवक्ताओं को नहीं माना। क्या करूं, समय पता नहीं लगता। जैसे ही खड़ा होता हूँ ऐसा लगता है कि खुदा इतना देता है, इतना देता है कि समझ में नहीं आता क्या बताऊं। एक आयत पढ़ेंगे। क्यों ऐसा करा, क्यों ऐसा हुआ? यिर्मयाह 35वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ लो बस। यिर्मयाह 35:15 पढ़ो, कस के पढ़ो, पढ़ो। 35:15। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके क्या कहने को भेजता आया हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, ना मेरी सुनी। इस कारण विपत्ति आई। यिर्मयाह आया, भविष्यवक्ता कहे नहीं, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी लेके आया, उन्होंने नहीं सुना। हम जिंदा क्यों हैं इस पृथ्वी पर? क्या जो रोटी हमने खाई है उसने हमें जिंदा रखा है, कि जो पानी पिया उसने हमें जिंदा रखा है? तो भैया रोटी और खाना खा के आदमी मर जाता है बहुत से। अरे भैया क्या बताएं, अभी अभी अच्छा खासा खाना खाया, अगर जाने ही थे तो खाना क्यों खा लिया? पता नहीं, अभी अभी अच्छा खासा खाना खाया और मर गए हैं। आप बताओ भैया, अगर रोटी, खाना, पानी, प्यास, हवा यही अगर जीवन दे रहा है तो आदमी तो हवा चल ही रही है, खाना ना खा ही रहा है, मर का जा रहा है। मैं पूछूं जिंदा क्यों है हम लोग? खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, आदमी तब भी मर गया। हट्टा कट्टा आदमी मर गया, डांस कर रहा था आदमी मर गया। क्या हो गया? तो हम जिंदा कैसे? क्योंकि खुदा ने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है। कल की शाम हम कहाँ होंगे हमें नहीं मालूम। क्यों लाएं ईमान, क्यों सुने वचन, क्यों पढ़ें बाइबल, क्यों प्रार्थना करें? प्रार्थना इस बात के लिए ना करो कि इस जीवन में तुम्हें सुख मिले, बल्कि प्रार्थना इस बात के लिए करो कि खुदा को तुम जानो और उसके वचन में बढ़ो। जीवन में सुख के लिए तो सब भाग रहे हैं। क्या पाओगे अगर सुख मिल भी जाएगा? थोड़े समय का है सुख, फिर चला जाएगा। या तो सुख ऐसा लाओ जो बना रहे बना रहेगा नहीं। तो जो सुख बना ना रहे उस सुख को पाके क्या करना है? हम उस सुख पे जाएं जो सर्वदा बना रहेगा। वो है यीशु मसीह का वचन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में आके अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें।
सर्वशक्तिमान खुदावन, एक बार फिर बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं खुदा। हाँ मेरे खुदावन, हमने प्यार प्रभु हर एक मोड़, हर एक बातों पर खुदावन तेरे विरुद्ध अपराध किए हैं प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु आपके वचनों को, आपके बातों को नहीं सुना खुदावन। प्यार प्रभु हम जानते हैं प्यार प्रभु कि हम तो वे हैं जो प्यार प्रभु यदि आप ना आते खुदावन तो हम नष्ट हो जाते खुदा, परंतु फिर भी खुदावन हमारा भरोसा केवल और केवल आप हैं खुदा। और आपका वचन कहता है प्यार प्रभु यिर्मयाह से कि जैसा कि तूने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं विपत्ति की घड़ी में तुझको बचाऊंगा। हाँ मेरे खुदावन, मैं दुआ करता हूँ प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु आज हमारा भरोसा हमारा बल नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारा पैसा नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, परंतु आप हैं खुदावन। और मैं जानता हूँ खुदावन कि आप हमें बीते हर एक समूह से खुदावन बचाते आ रहे हैं प्यार प्रभु, क्योंकि हमने अपने जीवनों में बहुत सी दिक्कतें देखी, बहुत सी महामारियां देखी प्यार प्रभु, लेकिन फिर भी तूने खुदावन आज के दिन तक हमें जीवित रखा है और अपने वचन में रखा है खुदा। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्यार प्रभु कि हम ऐसे ही प्यार प्रभु आपके वचन में पाए जाएं प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु हमारे जीवनों से हर अंधकार, हर घटी, हर प्यार प्रभु दुष्ट की जो युक्तियां चलती हैं खुदावन, वो सब प्यार प्रभु तेरे नाम, पवित्र नाम से दूर होने पाए प्यार प्रभु। हम अपने जीवन में अपनी आंखों से, अपने जबानों से, अपने चाल चलनों से वाचा बांधे कि हम तेरे विरुद्ध ना जाए मेरे खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन कि हमारा भरोसा केवल आप है प्यार प्रभु। इन कामों को हम खुद से दूर नहीं करते खुदावन, परंतु ये आप ही हैं खुदावन जो प्यार प्रभु हमें शुद्ध और प्यार प्रभु एक बार फिर से नया बनाते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने अपने वचन से एक बार फिर हमें भरा, नया करा खुदावन, और होने दिया प्यार प्रभु कि इस घर पर आपका भेद खुलने पाया खुदा। दुआ करता हूँ इस घराने पर आपका आशीष, आपका आत्मा सदा बना रहे। एक एक सदस्य खुदावन आपके वचन में नाम बनाम प्यार प्रभु आशीषों को पाए खुदावन, और आपके वचन में बड़े ही सावधानी से चलने वाला भी बन सके खुदा। दुआ करते हैं जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी तेरी दया, तेरी आशीष, आपकी शिफा बनी रहे खुदावन। होने दे जो रोग अंधकार बीमार में है खुदावन, उनको भी प्यार प्रभु आप फजल करें कि वे तेरे वचन में आए प्यार प्रभु, तुझे जाने और तेरे वचन में बढ़ने पाए खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यार प्रभु कि आपको जानना ही अनंत जीवन है खुदावन। हाँ मेरे खुदावन, यदि आज जो कोई आप पर भरोसा करते हैं, जितने आपकी ओर दृष्टि करते हैं, मैं जानता हूँ खुदावन वो सब के सब प्यार प्रभु तेरे द्वारा बचाए जाएंगे खुदा प्यार प्रभु, क्योंकि आपका वचन हमें यही सिखाता है मेरे खुदा कि जितनी आत्माएं खुदावन आपको दी गई प्यार प्रभु, उनमें से आप एक भी ना खोएंगे खुदावन। और मैं जानता हूँ खुदावन कि जितने तेरे लोग हैं प्यार प्रभु इस पृथ्वी पर इस समय हैं प्यार प्रभु, उन सबको खुदावन तू प्यार प्रभु आप बचा रहे हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन अभी नहीं हैं खुदावन वचन में, वे भी आने पाए। उन्हें दे प्यार प्रभु हमारा ये छोटा झुंड भी तेरे वचन में ऐसे ही बनने पाए, और प्यार प्रभु वो करे, वो बोले जो प्यार प्रभु तुझे भाता हुआ लगे खुदावन। और होने दे प्यार प्रभु कि हम आपकी दृष्टि में ऐसे ही पवित्र होते जाएं खुदा। प्यार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने याजक के लिए, उन पर भी तेरी दया, तेरी आशीष हो, उनका घराना तेरे वचन में ऐसे ही बढ़े और फले और फूले प्यार प्रभु। प्यार प्रभु हम जो अपने घरानों को छोड़कर आए प्यार प्रभु, भाई डैनियल के घर पर, मेरे घर पर प्यार प्रभु तेरी दया, तेरी आशीषें बनी रहे खुदावन। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम यहाँ से विदा लें तुम्हारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें प्यार प्रभु। जो बहन घर को छोड़कर आए उन पर भी तेरी दया, तेरी आशीष हो खुदावन। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। है हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपके बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।